हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड्स में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले ही हमने 10,000 वोल्ट को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चांसो, एम्पर बैरन, डीमन लॉर्ड युआन और डीमन लॉर्ड मोकारा को देखते हैं, जो कि टेलीपोर्ट होके किसी दूसरी जगह पे आ गए थे। और हम देखते वहाँ पे चांसो कहने लगता है लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का हॉल मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो इसलिए हमें मल्टीपल टाइम्स टेलीपोर्टेशन का यूज करना होगा ताकि हम उसके पकड़ में ना आ सके। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे चांसो फिर से अपने स्पिरिचुअल स्टोन्स का यूज करते हुए टेलीपोर्टेशन आरा वहाँ पे ओपन करता है, जिसके बाद में हम देखते हैं वो सब लोग फिर से उस टेलीपोर्टेशन आरा का यूज करते हुए उस जगह से चले गए थे। और जाते हुए वहाँ पे चांसो स्माइल देता है और हम देखते हैं जैसे वो लोग वहाँ से निकल लेते हैं तभी वहाँ पे हॉल मास्टर पहुँचता है और उसकी नजर डायरेक्टली टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल के ऊपर चला गया था। और वो कहने लगता है ये लोग फिर से टेलीपोर्टेशन अरा का यूज कर रहे हैं ताकि यहाँ से निकल सके। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे गुस्से में अपने किसी आर्टिफैक्ट का यूज करने लगा था और पूरे जगह को स्कैन करने लगता है, बट उसे कुछ भी नहीं मिलता। जहाँ पे वो गुस्सा होते हुए कहने लगा था मैंने सोचा नहीं था कि इनका ऑरा पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाएगा, फिर भी मैं इन्हें हाथों से ऐसे जाने तो नहीं दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने एनर्जी का यूज करते हुए दूसरे लोगों के ब्लड लाइन को चेक करने लगता है ताकि वो उनके ब्लड लाइन के ऑरा को ट्रेस कर पाए। हम देखते हैं वो अपने एनर्जी का यूज कर रहा था जहाँ पे उसके एनर्जी के फ्लो हर जगह पे पहुंचने लगे थे और हर जगह वो चेक करने लगता है, बट उस जगह पे उनके कोई भी ब्लड लाइन का ऑरा नहीं था, जिसको देखकर हॉल मास्टर गुस्सा होते हुए कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, उन लोगों का ब्लड लाइन का ऑरा पूरी तरीके से डिसअपेयर कैसे हो गया। ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे हॉल मास्टर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी हम देखते हैं उसके गार्ड्स आ गए थे, जहाँ पे हॉल मास्टर कहने लगता है सब जगह पे ये न्यूज फैला दो कि इन लोगों को जो भी पकड़ेगा उन्हें लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की तरफ से 9 रिवोल्यूशन डिवाइन पिल मिलेगा। जिसे सुनने के बाद में हम देखते वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के सारे गार्ड्स उस जगह से चले गए थे। जिसके बाद में हॉल मास्टर कहने लगता है हेवनली तियांदाओ क्लैन, एक बार ये लोग मेरे हाथों में मिल जाए, सच में इनके सोल को तो मैं सोल आर्टिफैक्ट में कैद करके रखूंगा। आखिरकार इन लोगों ने लॉ एनफोर्समेंट हॉल को सोच क्या रखा है, क्या हमसे पंगे लेना इतना आसान हो गया है। अब इन लोगों को तो मैं ऐसे तड़ पाऊंगा कि पूरा इनका क्लैन ही डर उठेगा। ये सब कुछ कहते हुए वो ओल्ड मैन उस जगह से चला गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिटीज में देखते हैं जहाँ पे लोगों को पता चल गया था कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल ने हेवनली तियांदाओ के उन लोगों के ऊपर इनाम रखा है जो भी उन्हें पकड़ के लॉ एनफोर्समेंट हॉल को देगा। लॉ एनफोर्समेंट हॉल उस पर्सन को 9 रिवोल्यूशन डिवाइन पिल देने वाला है। ये सुन के हम देखते हैं सब लोग वहाँ पे बातें करने लगे थे कि ये पिल तो बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी माना जाता है। इवन कि मैंने सुना है कि जो पर्सन 5 एम्पर रिलम के नीचे है इस पिल को खाने के बाद में वो डायरेक्टली 5 एम्पर रिलम को भी क्रॉस कर लेता है। अब वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे तभी हम देखते हैं फिर से वहाँ पे पूरा आसमान नीला पड़ने लगा था और थंडर एनर्जी इधर उधर जाने लगी थी। तभी वहाँ पे हमारा चांसो आता है और वो कहने लगा था लॉ एनफोर्समेंट हॉल बस बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, अगर हिम्मत है तो डायरेक्टली मुझसे आके फाइट क्यों नहीं करता, क्या लॉ एनफोर्समेंट हॉल इतना ज्यादा डरता है। अब वहाँ पे चांसो को देखकर सब लोग बातें करने लगे थे। हमने सोचा नहीं था कि हेवनली तियांदाओ क्लैन का ये पर्सन खुद को ऐसे ओपनली अपीयर करेगा, क्या ये डरता नहीं है। तभी हम देखते वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट हॉल के कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि चांसो को पकड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी में बढ़ने लगे थे। तभी एक बंदा कहने लगता है जाकर लॉर्ड को बताओ कि हेवनली तियांदाओ क्लैन का कोई पर्सन इस जगह पे अपीयर हुआ है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते चांसो तो इनसे डरने वाला नहीं था। वो कहने लगा था क्या तुम लोग मेरा मुकाबला कर भी पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे चांसो बहुत ही ज्यादा स्पीड में अपने रस्टी सूट का यूज करते हुए उन सब के ऊपर कट लगा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उनका कल्टीवेशन पूरी तरीके से डैमेज हो गया था और वो लोग वहीं पे एक ही शॉट में खत्म हो जाते हैं। ये देखकर वहाँ पे सब लोग शॉक हो गए थे। लोग बातें करने लगते हैं कि हमने तो सोचा नहीं था ये पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल होगा, इवन कि इस पर्सन ने तो इतनी ज्यादा आसानी से इन सारे गार्ड्स को खत्म कर दिया। ये सब कुछ वहाँ के लोग बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ हम चांसो को देखते हैं जो कि अपने ही स्टाइल में अपने रस्टी सोर्ड का यूज करते हुए लॉ एनफोर्समेंट हॉल के
सिटी ब्रांच को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल के हाउस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस हॉल के अंदर जितने भी लॉ एनफोर्समेंट हॉल के गार्ड्स थे वो भागने लगे थे इधर उधर, और उनके ऊपर पूरा वो हॉल ही गिर रहा था, जिसकी वजह से कुछ लोग तो उसके अंडर में पूरी तरीके से दब जाते हैं। और ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हमारा चांसो हंसने लगा था और वो कहने लगता है लॉ एनफोर्समेंट हॉल के कीड़े ऐसे इसके नीचे आके पूरी तरीके से खत्म हो रहे हैं, मजा आ रहा है देखकर। इतना कहते हुए वहां पे विलेन की तरह हमारा चांसो हंस रहा था और वो कहने लगता है लॉ एनफोर्समेंट हॉल के और भी लोग अगर मरना चाहते हैं तो पीछे आ सकते हैं। इतना कहते हुए चांसो चला गया था, जिसको देखकर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कहने लगता है ब्रदर क्या हमें उसे चेज करना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि हमने पकड़ लिया तो हमें 9 रेवोल्यूशन डिवाइन पिल मिलेगा। जिसके रिप्लाई में वो दूसरा बंदा कहने लगा था क्या तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो? अगर तुम मरना चाहते हो तो जाओ उसको पकड़ो। जिसे सुन के हम देखते हैं वो बंदा भी चुपचाप वहीं पे खड़ा होता है। तभी वहां पे हॉल मास्टर आ जाता है अपने गार्ड्स के साथ में। और गैस मैं पहले ही बता दूं लॉ एनफोर्समेंट हॉल का ये हॉल मास्टर नहीं है, ये तो बस लॉ एनफोर्समेंट हॉल का पनिशमेंट हॉल का हॉल मास्टर है। तो ये मत सोचना कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल का लीडर ये बंदा है, ये नहीं है, ये तो बस पनिशमेंट हॉल का हॉल मास्टर है। अब हम देखते वो वहाँ पे गुस्से में चांसो को चेक करने लगा था, बट उसे वहाँ पे चांसो कहीं पे भी नहीं दिखता, जिसको देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। जिसके बाद में हम देखते हैं वो अपने स्ट्रेंथ का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से उस जगह पे उसका स्पिरिचुअल अवतार आ जाता है और वो उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा आवाजें निकालने लगता है, जिस प्रेशर की वजह से हम देखते हैं सिटी के लोग अपने घुटनों में आ गए थे। वो लोग तो अच्छी तरीके से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और वो लोग कहने लगते हैं आखिरकार लॉ एनफोर्समेंट हॉल हमारे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। वहीं पे दूसरी तरफ हम हॉल मास्टर आंसू को देखते हैं जो कि अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने स्पिरिचुअल अवतार को पूरी तरीके से डिसअपीयर कर देता है। और हम देखते हैं वो इधर उधर देख रहा था जहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट हॉल के गार्ड्स के डेड बॉडी को देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और वहाँ पे आंसू को और भी ज्यादा गुस्सा तो तब आता है जब वो लॉ एनफोर्समेंट हॉल के दरवाजे के ऊपर हेवनली तियांदाओ क्लैन का नाम देखता है, जिसको देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। और वो कहने लगता है हेवनली तियांदाओ क्लैन के सब लोगों को जल्दी से ढूंढो। और वो कहने लगा था मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मैं हेवनली तियांदाओ क्लैन के हर एक इंसान को खत्म ना किया तो मैं इंसान ही नहीं। इतना कहते हुए वो अपने एनर्जी को रिलीज कर रहा था। और हम चांसो को देखते हैं जो कि दूर एक पहाड़ में होता है और वो अपने स्पेशल एनर्जी का यूज करते हुए कहने लगता है तुम सब बेवकूफों को लगता है कि हेवनली तियांदाओ क्लैन के लोगों को तुम कुछ कर पाओगे। हमारा एंशिएंट क्लैन बहुत ही सालों से रहा है इस जगह पे और हमारे आगे तुम जैसे तुच्छ कीड़ों की कोई भी औकात नहीं। ऐसा कहते हुए चांसो उन सबको धमका रहा था, जिसको देखकर हॉल मास्टर आंसू कहने लगता है वो उस तरफ है, जल्दी से आओ। और हम देखते वो अपने लॉ एनफोर्समेंट हॉल के गार्ड्स के साथ में उसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगता है जहां से चांसो की आवाजें आ रही थी। वहीं पे चांसो कहने लगता है आज मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि हमारा हेवनली तियांदाओ क्लैन एक बहुत ही बड़ा मूव लेने वाला है, तुम लोग बच सकते हो तो बच लो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो फिर से टेलीपोर्टेशन अरा को पूरी तरीके से एक्टिवेट करके उस जगह पे एक पोर्टल को ओपन करता है जहाँ पे वो अंदर जाने वाला था, जिसको देखकर ऑल मास्टर गुस्से में अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं उससे पहले ही चांसो चला गया था और उसका अटैक नीचे जमीन में लगता है, जिसको देखकर हॉल मास्टर कहने लगा था ये फिर से बच के निकल के भाग गया। इतना कहते हुए गुस्से में वो और भी ज्यादा एनर्जी को जमीन की तरफ फेंक कर जमीन को डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब वहाँ पे हॉल मास्टर आंसू को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर एक बंदा आगे आते हुए कहने लगता है मास्टर आप चिंता मत करो, हमने लॉ एनफोर्समेंट हॉल के पावरफुल वॉरियर्स को इस जगह पे बुला लिया है, जिसकी वजह से हेडक्वार्टर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग आए हैं जो कि हेवनली तियांदाओ क्लैन के लोगों को हर जगह पे ढूंढ रहे हैं। वो लोग बच के नहीं निकल पाएंगे मास्टर, इवन कि हमने बहुत ही सारी जगह पे फॉर्मेशन को भी लगा रखा है और एक बार वो लोग फिर से अपीयर हो गए तो उसके बाद में उनका बच पाना नामुमकिन सा है, तो आप चिंता मत करिए। ये सब कुछ वो बोल रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम गार्ड्स को देखते हैं जो कि हर जगह पे चांसो को ढूंढ रहे थे और हम चांसो को देखते हैं जो कि अपने थंडर एनर्जी का यूज करते हुए इनविजिबल हो रखा था और वो कहने लगता है अब यहाँ पे टाइम हो गया। वैसे भी जहाँ तक मुझे पता है कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल के ज्यादातर सोल्जर इसी जगह पे आए होंगे ताकि वो इन पूरे सिटीज में सर्च कर सके हेवनली तियांदाओ क्लैन के लोगों को। वैसे भी अब वक्त आ गया है मुझे डायरेक्टली मोकारा और
युआन को सिग्नल दे देना चाहिए उनके काम के लिए। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे चांसो आगे की तरफ बढ़ रहा था जहाँ पे वो सोचने लगता है। वैसे सियोंग की मेमोरी से मुझे पता चला था कि इस जगह पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के पावरफुल लोग कल्टीवेट करते हैं ताकि वो लोग अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके, और अगर मैंने इस कैंप को ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया तो मुझे पूरा भरोसा है कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल बहुत ही ज्यादा भड़क जाएगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे चांसो स्माइल देते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिटी के लोगों को देखते हैं जो कि ड्रिंक करते हुए इन्हें सब बातों के बारे में बातें कर रहे थे। वहीं पे उनमें से एक बंदा कहने लगता है, आखिरकार हेवनली तियानदाओ क्लैन अब क्या इतना बड़ा मूव करने वाला है कि जिसकी वजह से उन लोगों ने डायरेक्टली लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को भी धमकी दे दी। आखिरकार क्या करेगा हेवनली तियानदाओ क्लैन अब? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं उसके साइड में जो बंदा बैठा हुआ था वो कहने लगता है, लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोगों ने पूरे रीजन को चारों ओर से घेर लिया है ताकि कोई भी इस रीजन को छोड़ के बाहर ना जा सके। और जहाँ तक मुझे लगता है कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के आगे हेवनली तियानदाओ क्लैन अब कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हेवनली तियानदाओ क्लैन के जो कोई भी लोग थे वो इस रीजन के अंदर ट्रैप है अभी। और जहाँ तक मुझे पता है कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोग उन्हें इतने आसानी से जाने तो नहीं देंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे ड्रिंक करने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम चांसो को देखते हैं जो कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के किसी जगह पे पहुंच गया था जहाँ पे बहुत ही ज्यादा फॉर्मेशन लगाए गए थे, जिसे देखते हुए चांसो सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि इस रीजन के लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के पावरफुल लोग इसी जगह पे कल्टीवेट करते होंगे ताकि वो लोग अपने कल्टीवेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सके। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे चांसो एक पहाड़ के ऊपर आ गया था, मतलब कि उन जगहों में से एक जगह के ऊपर आता है जहाँ पे इसी फॉर्मेशन को देखते हुए चांसो कहने लगा था, ये तो एक लो लेवल का फॉर्मेशन है, आखिरकार ये मेरा क्या ही बिगाड़ेगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए उस जगह पे जाने लगता है आगे, और हम देखते वो वहाँ पे किसी जेड डिक्स मतलब कि किसी जेड स्लिप का यूज करते हुए कहने लगा था, अब तुम लोगों की बारी, मैंने तुम लोगों को जो कुछ भी कहा था वैसे ही करना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वहीं पे दूसरी तरफ हम डीमन लॉर्ड मोकारा को देखते हैं जहाँ पे उसे सिग्नल मिल जाता है और वो कहने लगता है, फाइनली यंग मास्टर ने हुक्म दे दिया। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड मोकारा अपने फॉर्मेशन का यूज करने लगा था और अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के किसी ब्रांच को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ के गार्ड्स बाहर की तरफ आ गए थे। और उस ब्रांच का उस हॉल का हॉल मास्टर बाहर आते हुए कहने लगता है, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के ब्रांच को ऐसे डिस्ट्रॉय करने की। इतना कहते हुए वो गुस्सा होते हुए बाहर आता है, जिसके बाद में हम देखते हैं वो सब लोग अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगे थे, जिसको देखकर वहाँ पे मोकारा हंसते हुए कहने लगता है, तुम लोगों को क्या लगता है तुम मेरे आगे कुछ कर पाओगे? वैसे भी मैं हेवनली तियानदाओ क्लैन का एक ग्रेट एल्डर हूँ और मुझ जैसे एल्डर के आगे तुम लोगों की कोई औकात नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे मोकारा अपने स्पिरिचुअल पाम अटैक से अटैक करता है, जिसे देखकर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के वो लोग भी अपने स्पिरिचुअल बीस्ट से अटैक करने लगे थे। बट हम देखते हैं यहाँ पे मोकारा का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने की वजह से ये लोग यहाँ पे ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते, मतलब कि मोकारा बहुत ही आसानी से उनके कंबाइन अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हें इंजोर करते हुए पीछे कर देता है, जहाँ पे वो लोग तो डर गए थे। और हम देखते उन गार्ड्स का जो मास्टर था वो इधर उधर देखने लगता है, बट वहाँ पे उसे मोकारा कहीं पे भी नहीं दिखता, जिसकी वजह से वो उस जगह पे थोड़ा बहुत घबरा रहा था। तभी हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे उनके गार्ड्स के ऊपर अटैक होने लगता है और गार्ड्स वहाँ पे एकदम से खत्म हो रहे थे और एकदम से मोकारा उनके मास्टर के आगे आते हुए उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो हॉल मास्टर उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। बट हम देखते हैं वो बंदा इंजर्ड होते हुए पीछे हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके डायरेक्टली हमें दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड युआन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे अपने एनर्जी का यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा क्लोन्स को बना के फिर से किसी दूसरी जगह के लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के ब्रांच के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का वो ब्रांच भी पूरी तरीके से ब्रेक हो रहा था, जिसे देखकर वहाँ के गार्ड्स बातें करने लगते हैं, ये तो हेवनली तियानदाओ क्लैन के लोग हैं। और वो लोग कहने लगता है, जल्दी से रीइंफोर्समेंट हॉल को भेजो यहाँ पे। बट हम देखते हैं उसके आगे एकदम से डीमन लॉर्ड युआन आ जाता है और वो सोचने लगता है, सच में यंग मास्टर चांसो का ये प्लान तो पूरी तरीके से ब्रिलियंट है, क्योंकि इसकी वजह से मैं इनके सोल को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इतना कहते हुए हम देखते
वहाँ पे डीमन लॉर्ड युआन उन सारे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के जितने भी गार्ड्स थे उनके बॉडी को एब्जॉर्ब करने लगता है, उनके सोल को। और लिटरली ये बंदा यहाँ पे हंस रहा था क्योंकि इसको इतनी आसानी से इतने ज्यादा सोल्स जो मिल रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम एम्परर बैरन को भी देखते हैं जिसने वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के किसी दूसरे ब्रांच को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वो खुश होते हुए कहने लगता है, सच में मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा कि मैं लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के चीजों को ऐसे डिस्ट्रॉय करूंगा और यहाँ के लोगों को भी खत्म करूंगा। सच में मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है ये सब कुछ करके। वैसे भी लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को देखकर मुझे पहले से ही बहुत ज्यादा चिढ़ होती थी। इतना कहते हुए वो उस जगह से चला गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम चांसो को देखते हैं जो कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के किसी फॉरबिडन एरिया की तरफ आ रहा था जहाँ पे बहुत ज्यादा फॉर्मेशन लगे हुए थे। तभी उसकी नजर 3 फॉर्मेशन के ऊपर जाता है, इसीलिए हम देखते वहाँ पे चांसो इनविजिबल होके उन फॉर्मेशन के पास में आ गया था। और हम देखते वो फॉर्मेशन के आर पार भी आ जाता है जहाँ पे वो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोगों को देखता है जिनके बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी बाहर की तरफ आ रहा था, जिसको देखकर वहाँ पे चांसो कहने लगता है, क्या सच में लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोग भी डीमन क्लैन के साथ में मिले हुए हैं? और इस जगह पे तो बहुत ही ज्यादा डीमनिक क्लैन के चीजें भी हैं और डीमन क्लैन के लोग भी। और गाइस चांसो के इतना कहते ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय गाइस।